नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे हमारे साथी लगातार यहाँ पर डाउट में हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछते रहते हैं कमेंट के माध्यम से भी। तो आज के इस वीडियो में हम दो डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। पहला कि फॉर्म भरते समय कास्ट सर्टिफिकेट जो है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, वो कब का होना चाहिए। दूसरा, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, जैसे मान लीजिए कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसमें जो है 3 साल की बीएससी या डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो अगर वो अंतिम वर्ष में है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। या मान लीजिए आईटीआई अगर 2 साल की कर रहे हैं और वो अंतिम वर्ष में है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों जो डाउट्स हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर खबर है। जी हां दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मॉक टेस्ट से यहां पर अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप बाकी स्टूडेंट से पीछे यहां पर रह जाएंगे। अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है महा बचत सेल, जहां पर दोस्तों आपको आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। 1 साल का पास प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 263 में आपको मिल जाएगा और पास प्रो मैक्स मात्र 351 में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपकी जो प्राइस है आपको बढ़ जाएगी। आज अंतिम मौका है, आज रात से जो प्राइस है 799 हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारा कूपन कोड RKP इस्तेमाल करके 12% का अलग से डिस्काउंट यहां पर ले सकते हैं, जहां पर आपको टेक्स्ट बुक के एक सब्सक्रिप्शन पे सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, सबका यहां पर आपको एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरआरबी टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फाइनल ईयर वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और जनरल इंस्ट्रक्शन में जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1.2 है, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन, यानी कि इस नोटिफिकेशन में निकली हुई भर्ती में आवेदन करने से पहले कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स। कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर खुद को यहाँ पर जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे उनकी एज हो जानी चाहिए, जो भी यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम एज मांगी गई है उसके भीतर होनी चाहिए। उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और हर पोस्ट का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है तो उनका वो मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर होना चाहिए। Candidates should ensure that they have required technical qualification from recognized board, university, institute as on the closing date of submission of application for this CN। यानी कि जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर ये चेक कर लें कि फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले उनके पास आवश्यक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर यहाँ पर लिख रखी है, यहाँ पर देखिए, दोज अवेटिंग रिजल्ट of the final examination for the prescribed education qualification are not eligible and hence should not apply। यहाँ पर क्लियर लिखा है, ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो यहाँ पर इसमें एलिजिबल नहीं है और उन्हें फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों, फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है, जो आपको मैं बताऊं, जो कि दोस्तों आपके जो है 28 जुलाई है। अगर 28 जुलाई से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, चाहे आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो, अगर 28 जुलाई से पहले अगर उसका रिजल्ट आ जाता है तो दोस्तों आप इसमें टेक्नीशियन में एलिजिबल हैं। लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो दोस्तों आप गलत डेट भरकर अप्लाई करने की गलती बिल्कुल ही मत करना। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इनकी एज निकल जाती है या मान लीजिए एज भी नहीं होती, वो क्या करते हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ये क्वालिफिकेशन गलत डाल देते हैं कि चलो देख लेंगे बाद में होगा जो होगा। दोस्तों बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, रेलवे आपको क्लियर कट आपको बाहर कर देगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया कि जो फाइनल ईयर में है अगर उनका जो रिजल्ट है अंतिम डेट जो है 28/7 यहाँ तक अगर जारी नहीं होता है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको जो है प्रोविज़न मिल जाएंगे। आपके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 8 नंबर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 8 नंबर में आप देख सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, कोई भी भर्ती होती है ना तो उसमें SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो,
एक्सेप्टेशन उनको यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको डिवाइड किया जाता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल में। तो वर्टिकल में क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए कि एससी का कोटा फिक्स है, कितना परसेंट रहेगा तो रहेगा। ओबीसी का जैसे 27% है तो ओबीसी 27% रहेंगे ही रहेंगे, उन पर बाकी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोस्तों होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब यहाँ पर इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको करना पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी लेना चाहते हैं तो आपके पास एससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी का लेना चाहते हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पेशली जो ओबीसी वाले हैं इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ओबीसी में स्पेशल क्यों है, तो ओबीसी में देखिए दो कैटेगरी होती है। एक होती है एनसीएल जिसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर। अब ये नॉन क्रीमी लेयर क्या है, तो देखिए अगर आपके परिवार की वार्षिक इनकम यानी कि 1 साल की जो आय है अगर वो 8 लाख जो है 8 लाख से क्या है दोस्तों कम है तो आप एनसीएल में आते हैं, और एनसीएल वालों को ही 27% जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन जैसे ही आपके परिवार की इनकम 8 लाख से ज़्यादा होती है तो दोस्तों आप यहाँ पर क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, और क्रीमी लेयर को जनरल की तरह ही यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब जनरल में आपको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं नॉन क्रीमी लेयर का, तो दोस्तों आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। 1 अप्रैल 2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक का, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है बट नॉट द क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर यहाँ पर लिख रखी है। तो 1 अप्रैल से लेकर और 28 जुलाई के बीच का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है होना चाहिए। स्पेशल जो आपके ओबीसी वाले हैं वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ओबीसी में इनकम का मामला रहता है, इसलिए हर साल इनको अलग अलग जो है यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होता है। क्योंकि मान लीजिए किसी साल इनकम बढ़ गई 8 लाख से ऊपर हो गई तो फिर दोस्तों इन्हें यहाँ पर जो है बेनिफिट नहीं मिलता रिजर्वेशन का। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने ये सबमिट नहीं किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है दोस्तों आपको बाहर यहाँ पर कर दिया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी जो है उन पे आपको शामिल किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें ओबीसी वाले। इसके बाद देखिए जो एससी वाले ये ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जैसे कि आपको पता होगा अगर आप यूआर में आते हैं और आपके अगर परिवार की इनकम 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आते हैं और जिनके परिवार की इनकम 8 लाख से कम है वो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो आपके टेक्नीशियन की भर्ती है, ठीक है, तो इसके लिए वर्ष 2024-25 जो है उसका आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, वर्ष 2024-25 का, ठीक है। तभी दोस्तों आप जो है इसका बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखें। बाकी एससी एसटी में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि आपको पुराना चाहिए या नया चाहिए। बाकी इसमें आप ध्यान रखें ओबीसी वाले और स्पेशली आपके जो है ईडब्ल्यूएस वाले इनके पास दोस्तों आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो ही दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एससी एसटी वालों के लिए कोई यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि भाई इनके पास जो है इतने तारीख का होना चाहिए, कोई सब इनका यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।